जब हम स्पेक्ट्रल एब्सॉर्प्टिव पावर और स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर को डिफाइन करते हैं तो हम एक रेंज कंसीडर करते हैं वेवलेंथ का। अगर मान ले स्पेक्ट्रल एब्सॉर्प्टिव पावर किसी सरफेस का इसकी बात हो और 500 नैनोमीटर का स्पेक्ट्रल एब्सॉर्प्टिव पावर हम पता करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम उसका एब्सॉर्प्टिव पावर कंसीडर करेंगे फॉर द वेवलेंथ ऑफ 500 नैनोमीटर, बल्कि हम एक छोटा सा रेंज कंसीडर करते हैं। हो सकता है 500 नैनोमीटर से लेके 500.001 नैनोमीटर। ये जो डी लैम्डा होता है ये बहुत छोटा एक लेंथ होता है, अर्थात ये जो रेंज होता है ये एक बहुत पतला सा रेंज होता है। ये हम स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर को डिफाइन करते समय भी करते हैं। वहां भी हम जब वेवलेंथ कंसीडर करते हैं तो एक छोटा सा रेंज कंसीडर करते हैं, पतला सा नैरो रेंज कंसीडर करते हैं। तो हम ऐसा क्यों करते हैं? इसके पीछे का जो रीजन है उसे समझने के लिए चलिए एक छोटा सा एग्जांपल से शुरुआत करते हैं कि मैंने आपको कुछ स्टिक्स दिए, कुछ नहीं बहुत सारे। मान ले लकड़ी का टुकड़ा मैंने आपको दिए, बहुत 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 सारे। ये मान ले मैंने आपको दे दिया 1 करोड़ लकड़ी के टुकड़े, और आपको इन्हें प्लॉट करना है लेंथ के अगेंस्ट में, नंबर ऑफ स्टिक्स अगेंस्ट लेंथ। तो मान ले एक्स वाई एक्सिस में हम इसे कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि ये जो एक्स एक्सिस है ये बताएगा लेंथ ऑफ द स्टिक, और ये नंबर ऑफ स्टिक्स बताएगा ये वाई एक्सिस, सो नंबर ऑफ स्टिक्स। सो लेंथ यहां पर मान ले ये 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, और ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है। सो ये है लेंथ इन सेंटीमीटर, आप अब मेजर करना शुरू कर दिया। आपके पास एक मशीन है जो कि लेंथ को मेजर कर रहा है, हर स्टिक के लेंथ को मेजर कर रहा है। और सारे मेजरमेंट के बाद आपने कहा कि ऐसे 5000 स्टिक्स हैं जिनका की लेंथ है 3 सेंटीमीटर का। तो यहां पर हम प्लॉट कर सकते हैं, मान ले ये 5000 है, तो हम यहां 3 सेंटीमीटर के 5000 स्टिक्स हैं, हमने इसे प्लॉट कर दिया। अब कोई और ज्यादा प्रेसाइज एपरेटस लेके आता है और वो ये कहता है आकर कि नहीं 5000 नहीं है, 500 स्टिक्स ही है, सिर्फ 3 सेंटीमीटर के, सिर्फ 500 स्टिक्स है। ऐसा क्यों हुआ? मान ले कि आपका जो मशीन था उसका प्रिसीजन मिलीमीटर तक ही था। सो जो स्टिक्स 3.98, 3.99 या फिर 3.01, 3.02, 3.03 इतने सेंटीमीटर के थे, उन्हें आपने 3 सेंटीमीटर में कंसीडर कर लिया। आपका मशीन जो है वो 3 सेंटीमीटर में कंसीडर किया। जो दूसरा लड़का है उसका जो मशीन है वो और ज्यादा प्रेसाइजली मेजर करता है और वो 0.1 मिलीमीटर तक मेजर कर सकता है। तो वो अब जो कि आपने कंसीडर किया था 3 सेंटीमीटर, उसे अब वो डिस्टिंग्विश करने लगा। वो उसे 3.01, 3.02 इनमें वो डिस्टिंग्विश करने लगा। तो वो ये पाता है कि 3 सेंटीमीटर, एग्जैक्टली 3 सेंटीमीटर का नंबर ऑफ स्टिक्स सिर्फ 500 है, लेकिन क्या उसका प्रेसिशन मैक्सिमम है? नहीं है। अब कोई और ज्यादा प्रेसाइजली मेजर करता है तो वो ये पाएगा कि 50 स्टिक है, एग्जैक्टली 3 सेंटीमीटर का। लेकिन किसी का आंसर या किसी का जो मेजरमेंट है वो गलत नहीं है, कम प्रेसाइज है रिलेटिवली। तो अगर आप बहुत 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 ज्यादा प्रेसाइजली मेजर करें तो एक वक्त आएगा जब आप ये कहेंगे कि 3 सेंटीमीटर का एक भी स्टिक नहीं है। आपके पास 1 करोड़ स्टिक्स हैं, लकड़ी के टुकड़े हैं, उनमें से एक भी 3 सेंटीमीटर का नहीं होगा। तब आप इस ग्राफ को कैसे प्लॉट करेंगे? तब यह इम्पॉसिबल हो जाएगा प्लॉट करना। तो इसीलिए जब हम प्लॉट करते हैं तो एक छोटा सा रेंज कंसीडर करते हैं।
जब रेडिएशन को प्लॉट करते हैं, रेडिएशन एक सर्टेन वेवलेंथ के रेडिएशन का जो इंटेंसिटी है या जो एनर्जी वो एमिट कर रहा है उस वेवलेंथ का, तो उसके लिए एक छोटा सा रेंज कंसीडर करते हैं। अगर आपके पास रेंज होता कि मान ले मैंने आपसे कहा कि 3 सेंटीमीटर से लेके 3.1 सेंटीमीटर तक कितने स्टिक्स हैं, तो आप डेफिनेटली कह सकते थे ये बात कि इतने स्टिक्स हैं। लेकिन उनमें से किसी एक स्टिक का लेंथ 3.05 सेंटीमीटर है या नहीं, ये कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि जो भी इसका आंसर देगा उससे ज्यादा प्रिसाइजली अगर कोई मेजर करे तो पिछला वाला आंसर गलत हो जाएगा। सो ये एक रीजन है कि हम एक रेंज कंसीडर करते हैं वेवलेंथ का। वेवलेंथ के साथ भी ऐसा ही होगा। मान ले हम ये पता लगाना चाहते हैं कि स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर किसी एक सरफेस का किसी एक सर्टेन टेम्परेचर में स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर कितना है फॉर 500 नैनोमीटर। सो हो सकता है क्या, डेफिनेटली होगा 500 नैनोमीटर, एग्जैक्टली 500 नैनोमीटर का एक भी वेव पैकेट नहीं होगा। ये तो मेजरमेंट पे डिपेंड करेगा, उसके प्रेसिशन पे डिपेंड करेगा। लेकिन अगर वही कहा जाता कि 500 से लेके 501 नैनोमीटर तक कितने वेव पैकेट्स हैं, तो आप बता सकते थे, क्योंकि यहां प्रेसिशन मायने नहीं रखता है। तो यही रीजन है कि हम वेवलेंथ का रेंज कंसीडर करते हैं जब हम स्पेक्ट्रल अब्जॉर्प्टिव पावर और स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर कंसीडर करते हैं। तो